नहीं है, लेकिन नया संस्करण मिलेगा। चलो देखो क्या नंबर प्रश्न हो गया? 12 नंबर करना 12 नंबर हल करना है। बताओ वो बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी बोल दिया तो समझ जाना क्या निकालना है। 7 लीटर 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई को माप सकता है। जिसे ऐसे ही बोल दिए, अरे बतलाओ कि सबसे बड़का फीता क्या होगा जो 12 मीटर लंबा लकड़ी और 16 मीटर लंबा लकड़ी को माप सके। सबसे बड़का फीता क्या होगा तुम्हारे? बड़ा से बड़ा जो 12 मीटर को भी माप दे, 16 मीटर को भी माप दे। क्या 16 मीटर वाला लाएगा फीता, 12 मीटर के नहीं पाएगा। चलो सबसे बड़का क्या लीटर क्या? 4 मीटर का लाएंगे। हाँ 4 मीटर का अगर तुम्हारे पास फीता हो जाए तो 4 तिया 12 3 बेर में माप लेगा और 4 चौका 16। बात समझ गया कि ना? 2 मीटर वाला चलेगा लेकिन दूर छोट हो गया, नहीं छोट हो गया, 4 से हम छोट लोगे सबसे। 1 मीटर वाला चले, 1 मीटर से 12 मीटर नाप सकता है, आधा मीटर से 12 मीटर 16 मीटर नाप सकता है। लेकिन सबसे जैसे बोल दिया बदलाव रे सबसे बड़ा माप क्या होगा जो 10 लीटर और 15, मैं दूध लेकर गया तू सेंटर, सबसे बड़का क्या लीटर होगा कि 10 लीटर और 5 लीटर को माप सके, 10 लीटर और 15 लीटर को माप सके। 5 लीटर तो 5 दूना 2 मरतबे 3 मरतबे। देखो 1 लीटरों से 10 बेर नापो और 15 बेर नापो, है कि ना? फिर आधो लीटर से 10 लीटर नापने के लिए 20 बेर और 15 लीटर को मापने के लिए 30 बेर था। लेकिन सबसे बड़ा माप क्या हो गया हमारा? 5 लीटर, क्योंकि मौसम निकाल दिए। उसी तरह 12 नंबर प्रश्न में ध्यान दो, 12 नंबर है कि वो बड़ा से बड़ा माप, तो बड़ा से बड़ा बोल दिया तो एस निकालना है। तो किसको 7 मीटर वाला को मापना है। दूसरा है तुम्हारा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, देखो ये अलग ना एक साथ है। तीसरा क्या 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो देखो कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदल दो तो 7 मीटर बराबर कितना हो गया? 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 385 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 1295 सेंटीमीटर। चलो एक मौसम निकालो, निकालो क्या होगा? मौसम बराबर कितना होगा? मौसम ही हमारा इसमें निकलना है आंसर। मौसम बराबर कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि आंसर नहीं रहेगा तो लोग भी बोलेगा 35 है, ऐसे भी कट जाएगा 35 ना तो मौसम खुद अपना निकालना तो सबका भाग भी सर बनाएंगे हम यहाँ मुर्गी करके उतार लेंगे। बात समझ गया कि मौसम निकालेगा इसका 35 आएगा। 13 नंबर 13 बनाओ। मौसम बड़ा से बड़ा माप समझ गया नहीं? सबसे बड़का माप क्या हो गया? तो ओकर मौसम निकालना होता है। अब देखो ध्यान से, एगो है तुम्हारा सरलतम रूप लिखे। सरलतम रूप लिखे मतलब काटना। जैसे एगो हिसाब बनाओ तो कितना आंसर होगा? 10/15 कितना आंसर आ जाएगा? काट कूट के आंसर बताओ। 10/15 को काटेगा तो क्या आएगा? 2/3। कैसे काट दिया तुम? 5 से क्यों काटा? 5 से कटेगा कट रहा, बहुत बढ़िया। 5 से काटा इसलिए नहीं, 5 दोनों का मौसम इसलिए काट रहा है। वो तो पहले था कि कटा तो काट दिए, लेकिन क्यों? 10 और 15 का मौसम 5 आता है इसलिए 5 से कट रहा है। समझ गए? सबसे बड़ा मतलब इन दोनों का मौसम आएगा 5, इसलिए 5 से कट जाएगा। इतना आसान था तब ना 5 से कट गया। तो टेंशन यह होगा कि 437 बटा में 529। अब काटो। अब तू कोई से नहीं कट रहा है, क्योंकि तू तो यहाँ कटे वाला के काटा, यहाँ तो तुमको कोई से कट ही में नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे? नियम उसी के है, कटता उसी से जो मौसम है, कटता है उसी से। मौसम से भी नीचा कट जाए। जैसे यहाँ पर देखो 12/16 है, दोनों का मौसम 4 है, तो 4 से काटा तो उसके बाद काटने की जरूरत न बचेगी। लेकिन तो हम लोग 2 से काटे तो 6 मरते 2 से 8। फिर अगर 2 मौसम से छोटा वैल्यू है तो फिर एक बार और काटो, है कि ना? अगर 4 12 और 16 का मौसम 4 हमको जानकारी, तो 4 तिये 12 4 ओकरा बाद काटने की जरूरत ही नहीं बचेगा। बात समझा कि ना? लेकिन मौसम से नीचा वाला से काटा, एक बेर 2 बेर और कटेगा, है कि ना? उसी प्रकार ई कैसे कटेगा ये तो जानकारी ये नहीं है। तो सबसे पहले कर मौसम निकालेंगे। क्या करेंगे? मौसम। तो मौसम निकालो रे, कितना आएगा? मौसम बराबर कितना आ गया? हाँ
ये ना मौसा अगर तू ज्ञात कर लिया तो तू बना ही लेगा। मौसा आ गया 23, तो 23 से काटो, 23 से क्या मतलब कटेगा, ये सब बनाने का चीज नहीं, उतारने का चीज है ना। चलो चलो, तो 23 से भाग करेगा तो क्या मरतब है, 19 मरतब है, 23 में समझ गए कि ना। मौसा आ गया 23, तो भाग कर दिया या काटू देगा, लेकिन यहाँ लिख दो 23 कि भाई 23 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा कठिन मतलब वर्ड या क्या है संख्या, इसलिए हम लोग बजाव 23 से लिखे। बात समझ गया कि काटना मतलब म से निकालना, काटना मतलब क्या करना है, म से निकालना। चलो 14 नंबर तो बतलाए थे, ये बनाएगा अपने से बनाएगा। योगफल 721 म से 103 कितना जोड़ा संभव, चलो कितना युग्म संभव, ये बनाओ। म से 103 है और योगफल 721 बना, तो ये तो बना देगा, ये बनेगा भाई। कितना जोड़ा संभव, ये तो बनना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत प्रैक्टिस हम लोग कर लिए थे। 103 और योगफल 721, म से 103, तब 103 से दो संख्या निकल जाएगा, 103a 103b, याद आया कि ना ना कितना युग संभव जिसका म से 103 हो और योगफल 721 हो ना, दिखाए थे तो बनाओ। तो उससे तो 103 जब म से आ गया तो उससे हमको दो संख्या निकल जाएगा, 103a 103b, याद आया कि ना आया, तो बनाओ। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका म से 103 और योगफल 721 है, यहाँ युग्म या जोड़ा लिख दिया, बात बराबर है ना। तो जैसी म से है तुम्हारा में 103, तो हम क्या करेंगे, 103 ए और 103 बी लिख दिए, और योगफल दे ले है, योगफल कितना दे ले है 721, तो योग दे ले था कितना, योग बराबर 721। तो और प्रश्न में कभी मौस और लॉस देता था, ये दोनों का लॉस निकालते थे, लेकिन यहाँ योगफल दे रहे थे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने आता है 103a 103b, बनाओ सबसे, बनाओ जल्दी, कितना बनाओ ना, उतारने के चक्कर में है। बन गया। अब क्या करेंगे, 103 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बराबर 721। अब बताओ क्या मरतबे कटेगा, 7 मरतबे ना, 103 सते 721 होता है, 7 से कट जाएगा, चलो 7। तब हमारे नजर में a प्लस b बराबर कितना, 7। अब जोड़ा निकालने के लिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। अगर a का मान 1, तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 पूरे का 6, तो a 1 b 6, तब उसके आगे 2 5 7, फिर उसके आगे 3 4 7, फिर उसके आगे 4 3, उलट जाए तो उलटने के लिए उस समय छोड़ देते हैं। तो कोई आपस में कट भी रहा है, नहीं कट रहा है, आपस में नहीं कट रहा है, इसलिए 3 जोड़ा या 3 युग्म संभव है, लिख देगा 3 जोड़ा संभव है, 3 जोड़ा संभव है, 3 जोड़ा संभव है, 3 जोड़ा संभव है ना। बात समझ गया कि ना, क्या जोड़ा संभव है, 3 जोड़ा। वो 3 जोड़ा संभव में क्या है, जैसे कि पहला संख्या a का मान 1 का b का मान 6 है, तो 103 में 1 से गुना किया तो 103, और फिर 103 में 6 से गुना करो तो 6 से 18। ऐसा एक ऐसा जोड़ा है जिसका म से निकालेगा तो 103 और जोड़ने पर 721 आ गया, ये जोड़ा। फिर इससे भी निकाल सकता है, a का मान है तो 103 में 2 से गुना किया कितना 206, फिर 103 में 5 से गुना किया तो कितना होगा 515। तो दूसरा जोड़ा यह है कि ये दोनों का जब म से निकालेगा तो 103 और जोड़ कर तुमको 721 आएगा। और तीसरा यह है, a का मान 3 है तो क्या होगा 309, और b का मान कितना है 4, 412। ऐसा ये है जिसका म से 103 है, योगफल कितना आएगा 721। जो ये अंक में ये ओरिजिनल आ गया, इधर तो वैल्यू से निकाल दिए 3 जोड़ा, लेकिन बोलेगा कौन कौन, तब बतलाएगा यह, एकदम एग्जैक्ट आंसर यह सब हो गया है कि ना। लेकिन हमको यहाँ 3 जोड़ा पूछा है, तो बस इतना ही। समझ गया कि ना। चलो अगला हिसाब भी उसी तरह है, 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर उतार रहा है कि ना, उतारो, अभी ना समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे शुरू से देख लेना चैनल पर, यही तो अति कर रहे हैं क्या अपलोड, एक दो दिन नहीं आएगा तो जाकर देख सकता है, उसको अपडेट कर लेना कि शुरू से।
15 नंबर देखो, 15 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 19,712 है और मौसा 16 था। ऐसा भी बता, अगर मौसा दे ले है और गुणनफल दे ले है तो कितना जोड़ा संभव निकाल सकता है कि ना? लेकिन यहाँ जोड़ा नहीं पूछ रहा, बोलता है कि यदि प्रत्येक संख्या 3 अंकों का है तो संख्या, यहाँ भी पहले कितना जोड़ा संभव ये हमको निकाल कर बतलाओ। छोड़ो, दो संख्याओं का मौसा 16 है, गुणनफल 19,700, कितना जोड़ा संभव तनिका ये हमको निकाल कर बतलाओ तो। छोड़ो, चलो क्या जोड़ा संभव वो है हमको निकालो। चलो, प्रश्न बोल रहा है कि उसमें कुछ लगाया है कंडीशन लगाया है, लेकिन हम क्या करेंगे, कितना जोड़ा संभव है वही काम करेंगे। दो संख्याओं का मौसा 16 गुणनफल 19,712 निकालो कितना जोड़ा संभव, निकालो कितना जोड़ा संभव। मौसा दे दे है तुम्हारा 16 और गुणनफल 19,712। मौसा बराबर है 16, तो 16 ए और 16 बी है ना। अब दोनों का गुणनफल क्या 19,712, यहाँ गुना करो अकेला में। 16 ए गुना 16 बी बराबर 19,712। काटो, 16 से कटवे करेगा कैसे, 16 इकाई 16 उतरा 3 37, 16 दूना 32 उतरा 5 51 हो गया, तो 16 48, 51 में से 48 गया 3, 16 दूना 32 ना। फिर 16 से काटो, क्या मतलब है 77 बार, मतलब a गुना b बराबर 77 आ गया ना। अब बतलाओ क्या जोड़ा संभव निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, a का मान कितना 1 है, b का मान 77। अब उसके दूसरा बतलाओ, a का मान कितना 7, फिर 11, और कोई है नहीं, चलो इतना हो गया। बोलेगा जोड़ा कितना संभव, तो 2 जोड़ा संभव। लेकिन अब प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, यदि प्रत्येक संख्या 3-3 अंकों की है तो उस संख्या बताओ 3-3 अंक वाला होना चाहिए। जो ऐसा है दोनों में 3-3 अंक वाला, तो देखो तो ए का मान, तो ए का मान 1 है, तो 16 में 1 से गुना किए ये 16 होगा, और 16 में ई बी का 77 था, 16 में 77 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 16 गुना 1 हो गया, 16 गुना 77 हो गया। एक अगर वैल्यू निकालेंगे, एगो 16 और 16 सत्ते 72 से ना, मतलब ये अभी तक काटा है कितना 1232। तो ई ऐसा ये भी संभव है जेकर मौसा निकालेंगे 16 आएगा और गुणनफल निकालेंगे 19,712 आएगा। क्या लेकिन क्या ये दोनों 3-3 अंकों की संख्या है? प्रश्न बोला कि निकालो आंसर, यदि प्रत्येक संख्या 3-3 अंकों का है, इसका भी मौसा इतना गुणनफल इतना, लेकिन ये तो 2 अंक है, 4 बोला कि दोनों संख्या 3-3 अंक बुलाओ, तो क्या ये आंसर होगा नहीं। अब इसमें वैल्यू रखो, तो क्या करेंगे 16 गुना a का मान 7 है, और क्या करेंगे 16 गुना b का मान 11 है। अब यहाँ देखो 16 से 112 और 16 में 11 से गुना किया, 16 का 16 हासिल 1, 16 का 16 117, ये आ गया 112 176 ऐसा संख्या है जेकर मौसा निकालेगा तो 16 आएगा, और गुना करेगा तो कितना आएगा 19,712 आएगा। क्या ये दोनों 3-3 अंक की संख्या है, तो हो गया आंसर। तो ये आंसर कौन होगा 112 176। अब प्रश्न अगर एक आंसर लाना होता तो क्या लिखता, यहाँ पर क्या करता, दो संख्या जिसका गुणनफल 19,712 है, मौसा 16 है, उसमें से एक संख्या 2 अंकों का है, एक संख्या 4 अंकों का है, ज्ञात करे तब ये आंसर होता ना। यहाँ बोला दोनों संख्या 3-3 अंकों का है, तो आंसर यह हो गया। और कंडीशन लगा देता एगो संख्या 2 अंकों का, एगो संख्या 4 अंकों का, तो आंसर कौन होता, यह होता। बात समझ गया कि ना। उदाहरण बहुत है, इसे उदाहरण बनाते हमारा चैप्टर ना समाप्त हो जाए। इसे हम तो चैप्टर बनाते थे सर, चैप्टर हो गया, आप समझ गए एल्लो समोसा में तोड़ उदाहरण बना लेगा प्रश्न, तब ना बोला किसी तरह के प्रश्न है। अब 20 को 15 को बनाता है, बोला अब चैप्टर समाप्त है, अब चलो तो फिर फंस ही जाएंगे हम लोग, बता दिया था ना इतना। चलो उसके आगे है तुम्हारा 16 नंबर, तो 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में 3 गो पद है, अब इसमें निकालना है एलसीएम। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, ये सब पढ़ ले है, ये वाला समझा ले है। 16 नंबर प्रश्न है कि लॉसा निकालना था, क्या क्या है 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 3 गुना
7 गुना 11, एगो पद तो यह है कि ना। दूसरा क्या है तुम्हारा, कॉमा है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना, उसके बाद क्या है 5 के पावर 2 गुना 7, ये दूसरा पद है। और तीसरा पद क्या है 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 गुना 11 के पावर 2 है ना। ये तीसरा पद है। अब क्या इसमें निकालना है, लॉसा निकालो लॉसा निकालना सिखा दिए थे, याद होगा। तीनों में मिले लेकिन बड़का, लॉसा निकालना, एलसीएम निकालना है, तीनों में मिले लेकिन बड़का। तो बताओ तीनों में कौन मिल रहा है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2, 2 के पावर क्या होगा 3, तीनों में मिले लेकिन बड़का, तो 2 के पावर क्या हो गया 3 हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। अब दूसरा बतलाओ, अब 3 के पावर 1 हो ना है तो 1, फिर 3 के पावर 3 तो क्या होगा 3 के पावर 3 ना है उधर, सबसे बड़ा 3 के पावर 3 है। चलो हो गया। अब 5 वाला देखो, पांचों तीनों में है लेकिन सबसे बड़ा कौन है 5 के पावर 3 हो गया। अब 7 दुइगो में है, कोई बात नहीं, लेकिन दुइगो में कौन बड़ 7, ये बार दोनों में 7 है। उसके बाद 11 दुइगो में, लेकिन दोनों में बड़ कौन है 11, समझिए कि ना। दुइगो में रहता तो जो बड़ है अकेला है तो अकेला उतार देंगे, छोड़ना कोई नहीं, लॉसा में सब लिख देते हैं। चलो 17 नंबर बनाओ, 17 नंबर बनाएंगे, 16 के बाद 17 नंबर, 17 नंबर 72 108 और उसके बाद क्या है 2100 का क्या निकालना है, लॉसा निकालो तो लॉसा निकालने आता होगा, दो विधि से, गुणनखंड विधि से, भाग विधि, दोनों विधि से निकाल सकते हैं। प्रश्न है 72 108 और 2100 का क्या निकालना है, लॉसा निकालना, निकालो सब कितना आएगा। जितना ऊपर लॉसा निकला है ना, जैसे मान लो 72 है तो 72 को अगर अलग इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 का गुणनखंड किया तो क्या देखो 2 से 36 मरतबे, फिर 2 से 18 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, 3 3 होता लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 9 हो गया कि ना। फिर अगर 108 का गुणनखंड विधि से बना रहे, 108 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से क्या है 54 मरतबे है, 2 से 27, फिर 3 से 9 और 3 ये ना हो गया, क्या होगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3 हो गया। और 2100 का गुणनखंड करेंगे, 2100 का गुणनखंड करेंगे, 2100 का गुणनखंड करेंगे 2 से क्या मरतबे है 10 गुना 20, यहाँ देखो यहाँ 5, फिर 2 से क्या 525, फिर क्या 5 गुना 10 2 12, 3 से कटेगा 17 से 51, 5 से 15, फिर क्या अब 3 से नहीं 5 से कटेगा तो 5 से 15, उधर 25, फिर 5 से ये ना हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 के पावर 2 3 5 के पावर 2 गुना 7 है ना। अब एलसीएम निकालना था, हम लोग सीख किए हैं। 3 गो पद है तो तीनों में मिलना चाहिए लेकिन बड़का, तो तीनों में मिलना चाहिए तो 2 के पावर 3 2 के पावर 2 2 के पावर कौन होगा 2 के पावर 3। अब बताओ और तीनों में मिले लेकिन बड़का तो क्या होगा 3 के पावर 3, अकेलो मिले तो जो है वो गुना 7 ना हो गया। हल करो कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे गुना भी हम लोग कर सकते हैं। 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, 3 के पावर 3 कितना हो गया 27 और 5 के पावर 2 25 और 7 ना हो गया। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, हल करके गुना करो तो 25 8 होता है कितना 200, तो 200 हो गया। और 27 कितना होगा देखो गुना कितना 27 49 हासिल 4 7 14 4 18, हमें 200 से गुना करो तो 200 2 जीरो तो रहबे करेगा, 9 दूना 18 हासिल 18 दूना 36 37,800 37,800। बात समझ में आया कि ना। गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या करना है लॉसा निकालना है, तो निकाल लिए। भागो विधि से बना सकते हैं है कि ना, भाग विधि से बना सकता है। देखो 18 नंबर भाग विधि से बना ले है तो और बनाओ, भाग विधि से बनाएगा इसको भी भाग विधि से ना, भाग विधि समझता है ना, ऐसे लाइन एना कर देते हैं। हाँ चलो हाँ जो पुराना हम लोग सीखे हुए हैं। चलो 18 बनाओ ना, 18 बनाएंगे भागो विधि से बना सकते हैं, अच्छा आएंगे तो गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। 18 नंबर बनाओ। 18 नंबर है हमारा लॉसा निकालना। अठारह नंबर हल करेंगे 16 24 36 54 का क्या लॉसा निकालना है। 16 24
36 और 54 का क्या निकालना है लॉस। लो निकालो इसे। चाहता था गुणनखंडो भी इसे बना सकता है। 16 लिख कर गुणनखंड करो, 24 लिख कर गुणनखंड, है कि ना। जो भी करना है कर सकते हैं। तो दूसरे के मर्तबे 8 मर्तबे 12 मर्तबे और क्या 18 मर्तबे और 27 मर्तबे ना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 से 4 मर्तबे 6 मर्तबे 9 मर्तबे 27 तरह भी करेगा। फिर कैसे 2 से 2 दूना 4 3 दूना 6 ना 9 रहने दो 27। अब कैसे 3 से तो 2 रहने दो 1 3 के 9 29 है ना। फिर क्या 3 से 2 रहने दो 1 1 और 3 से 9। अब गुना करो कितना आएगा 432 एलसीएम बराबर 432। हो गया, उतारो ना। ना समझ में आ रहा है कि ना समझ में आएगा तो क्योंकि चैप्टर चालू उतारने से पहले तो छप हाँ हाँ तो उदाहरण है तो छाप भी सकता है क्योंकि। चलो अगला हिसाब तो बहुत आसानी तो बना ही लेगा। बोलता है दो संख्याओं का लौसो दे ले है मौसो दे ले है और एक संख्या दे ले तो दूसरी संख्या ना। लौसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद है। चलो फॉर्मूला लिखो बनाओ। यहाँ पर 3 गो का वैल्यू दे ले है, लौसा का मान दे ले है मौसो का मान दे ले है और पहली संख्या दे ले तो दूसरी संख्या ना। फॉर्मूला लगाएंगे बनाएंगे। 19 नंबर हम लोग का प्रश्न आसान है। देखो 19 नंबर बना सकता है। 4 गो में 3 गो का वैल्यू दे दिया है तो चौथा वैल्यू ना लिखे देगा। जी सर। 19 में है लौसो दे ले मौसो दे ले है, एक संख्या तो दूसरी संख्या तो लिख सकते हैं। लौसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब कोई लिख देगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो, बात बराबर है ना। कोई इनमें पहली संख्या दूसरी होने लगा। चलो अब लौसो कितना दे ले है, लौसो 2520 और मौसो कितना दे ले है 12 और पहली संख्या कितना 504। तो दूसरी संख्या निकालो। दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, काटो कैसे काटेगा 5 हाँ 504 को सीधा 5 से काटेगा। 5 का 20 25 25 ना। अब इसके साथ दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो गया गुना करो 12 25 7 मतलब दूसरी संख्या 7 हो गया। बात समझ में आया कि ना। जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए थे उससे भी हम लोग बना सकते हैं। हो गया। यहाँ था लौसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको क्या वैल्यू रख दिए और 4 में से कोई 3 का मान देगा, चौथा निकल। कभी लौसो मौसो दे दिया पहली संख्या दूसरी संख्या पूछ गया, कभी पहली दूसरी संख्या दे दिया लौसो दे दिया तो मौसो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलो आगे बनाएंगे हम लोग 20 नंबर। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेगा। छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो लौसो निकालेगा कि मौसो लौसो। जो 16 24 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित होता है सबका लौसा निकाल दो। छोटी से छोटी संख्या बोल दिया तो क्या करना होता है लौसा। इसे वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 एवं 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होता है। 4 5 का क्या लौसा निकालते हैं कि ना। या वो छोटी से छोटी संख्या जो 4 एवं 6 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 और 6 का क्या निकालते हैं लौसा निकालते हैं। 4 6 का लौसा कितना आता है 12, मतलब 12 में भी 4 से लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा। उससे ऊपर और भी आएगा 24 36, लेकिन हमारे नजर में छोटा संख्या 24 है कि ना। बीस नंबर प्रश्न है। वो छोटी से छोटी संख्या याद करें जो 16 24 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या 16 24 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित। चलो इसका लौसा निकालो। 8 मर्तबे 12 15 उसके बाद 21 फिर 2 से 4 मर्तबे 6 मर्तबे 15 21 है ना। फिर 2 से 2 3 15 21 है ना। फिर कैसे 3 से 2 रहने तो 1 मर्तबे 5 7 कितना कटेगा तो बतलाओ कितना आएगा लौसा 1680 आएगा 1680। तो सबसे छोटा संख्या हो गया यही
जो 16 24 इससे भी बड़ा हो सकता था, बड़ा 16 इसे दुगना कर दो तो वो हो जाएगा, लेकिन हमारे नजर में सबसे छोटा संख्या ये हो गया। इसे वो छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 एवं 6 से विभाजित हो। 4 6 से विभाजित एक लौसा निकालिए 12, 12 में 4 से लग गया, 6 से 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48। तो एक ईस के तुलना करने पर ये एकरा नजर में छोटे है। एहरे लौसा में आता है वैल्यू बड़ का, लेकिन बोलता है कि छोटका। तू भी टेंशन में, वो छोटी कैसे मौसम में ना छोटका आता है, लेकिन लौसा में ये जो वैल्यू है भली हमको लौसा से के तुलना करते तो बड़ दिखता है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, छोटा है। जैसे कि जहां पर किसी के पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख है तो 1 लाख वाला गरीब नजर आएगा, और जहाँ 50 रुपया 75 रुपया 80 रुपया तो वहां तो 80 रुपये वाला भी नजर आएगा। तो वही हाल यहाँ हो जाता है। तो लौसा में छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो लौसा निकालना है, समझ गया क्यों? क्योंकि एक से तुलना सबसे छोटा ये 12 है जो 4 6 से कटा, 24 से कटेगा, 36 से कटे, लेकिन इससे तुलना करता है तो इसके नजर में 12 सबसे छोटा है। बात समझ रहा है कि ना? ये सब मेन कंसेप्ट होता है, नहीं तो फिर परेशानी हो जाता है कि भाई लौसा मौसम में क्या है, कैसे छोटा कैसे बड़ा, इसमें भी आदमी टेंशन में रहता है। चलो अगला प्रश्न है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 15 18 27 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9, जैसे ये बोलते हैं वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 4 एवं 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या आंसर तू बोलता? 12 लॉस निकाल देता। लेकिन हम एक कंडीशन बोलते वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो एवं 4 एवं 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तब तू बोलेगा कि प्रत्येक दशा वाला तो बात एक स्टेप आगे का है। पहले तो हमसे यह पूछे कि वो कौन छोटी संख्या जो कटे, तो कटे मतलब 12 इतना तक ला गया, अब शेष 1 चाहिए। चलो 1 जोड़ देते हैं तो हम 13 बोलेंगे। तब 13 में 4 से भाग के एक, क्योंकि 1 जोड़ का अगर शेष 2 चाहिए था तो लो शेष 2 जोड़ देते हैं, तब 14। जितना शेष चाहिए लॉस निकाल के उधर, तब ना ये सब जो एलसीएम निकाल के आएगा उधर कटने वाला होगा, और जितना शेष का मन है उतना जोड़ दो, आंसर बोलेंगे। बात समझा कि ना? उसी प्रकार यहाँ हम 20 नंबर बनाए, 21 नंबर लॉस निकालेंगे और यहाँ क्या शेष चाहिए 9, तो 9 जोड़ देंगे। करो निकालो। तो लॉस निकालो, उसके बाद लॉस में कितना 9 शेष चाहिए था 9, देखिए ना 9 जितना शेष चाहिए उतना 21 है, कितना 15 18, उसके बाद क्या है 27 और 35। अब अगर कटने के लिए बोलता फिर भी हम लॉस निकालते, वो छोटी छोटी संख्या था क्या है 2 से करेगा नहीं, 3 से काटो, 5 15 36 18 9 27 35 खाने दो, फिर क्या 3 से कटेगा, 5 3 2 6 3 3 9 35। अब कैसे करेगा 5 से, 5 एक मरतबे 2 3 5 कितना आ गया लॉस? एलसीएम बराबर 1890 और 9 शेष है, तो लो 9 जोड़ कर रखो 1899। आंसर क्या हो गया तुम्हारा 1899। समझा? जितना शेष तुमको चाहिए उतना जोड़ दो। समझा कि ना? तब बोल दिया शेष चाहिए तो उतना जोड़ कर रखेंगे, है कि ना? और कभी कभी क्या रहता है कि जैसे प्रश्न देखो, क्या प्रश्न उल्टा भी रहता है, उसमें भी जैसे कि वो छोटी छोटी इतना में भाग देने पर 9 शेष बचे, तो ये 9 अगर यह प्रश्न बोलता वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 9 घटाने के बाद, देखो यह प्रश्न रहेगा, वो छोटे जिसमें से 9 घटाने के बाद 15 18 27 और 35 से भाग दे। 9 घटाने के बाद अगर 9 शेष चाहिए तो यो बनाने का नियम यही हो गया। अब बोल दे वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 9 घटाने के बाद 15 18 27 और 35 से जो है, तो यो नियम यही है। 9 घटाना है
मतलब 9 बढ़ा कर रखेंगे तब ना 9 घटाएंगे ना, 9 घटाने के बाद कटना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए तो लॉ से निकाल कर 9 जोड़ दो, और 9 घटा के कटना चाहिए तैयो बनाने का लॉ से निकाल कर 9 जोड़ कर रखो। बात समझ गया कि ना। अगला हिसाब वही है तुम्हारा 22 नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 7 घटाने के बाद जो बचेगा उसमें 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि भाई 20, 28 है ना, है 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसका लॉस निकालो, कौन संख्या होगा। 2 से क्या है 10 मरतबे, 14 गुना 35 और 105 है ना। फिर 2 से क्या मरतबे 5 मरतबे, 7 गुना 14, 35 रहने दो 105। अब कैसे, क्या 3 से कटेगा, 3 से एगो कटेगा बाकी नहीं, तो 5 से 1 मरतबे 5, 7, 5 7 35, क्या 21, फिर क्या 7 से 7 इकाई 7, 7 7 1 है ना। अब एलसीएम निकालो कितना होगा, हाँ 420 आ गया। 420 है जो 20 से कटेगा, 28 से कटेगा, 35 से, लेकिन 105 से। लेकिन प्रश्न के अनुसार बोलता 7 शेष बचे तो 7 जोड़ के आंसर देते। अब बोलता उस संख्या निकालो जिसमें से 7 घटाने के बाद कटे। अगर तू ई बोल देगा 420 तो 7 घटाएगा पहले, तब 413 आ जाएगा, तो भाग लग भी नहीं करेगा। तब बोला 7, जो भी तू आंसर बोलेगा उसमें हम 7 घटा ही का भाग करेंगे, तो तुम क्या करो 7 जोड़ो। तो यहाँ भी जोड़ने का सेंस है, समझ गया ना। बात समझ गया कि ना। शेष बचे तब भी हम 7 जोड़ के आंसर देंगे। अब बोला कि नहीं शेष नहीं, हमको बतलाओ कि घटाने के बाद हमको 7 से भाग लग जाए। हो गया, चलो आज इतना ही। तब किसका बात समझ में आ रहा है कि ना।